हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको इस तरह से रोज़ का एक मिलेगा जिसमें पास्ट ईयर का मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब टॉपिक्स है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इस तरह का एक 20-25 ठो पेपर का थिन शीट या पेपर रख लेना है या एक छोटा सा कॉपी जिसमें 20-30 ठो पेज हो वो ले लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये करने का मतलब जो भी पॉइंट आपको लगे कि मेरा नोट में नहीं है या मैंने बुक में कहीं पर पढ़ा नहीं हूँ या कहीं पर मिसिंग हो रहा है, आपको याद नहीं आ रहा है, तो नोट डाउन कर लेना है वीडियो को पॉज कर कर। जैसे कि प्लांट्स दैट ग्रो अंडर, कहने मतलब कौन सी प्लांट कहाँ ग्रो होता है। तो जैसे कि सियोफाइट्स है तो कैनोपी ऑफ ट्री में, फोटोफाइल्स है तो हेलीफाइट्स बोलिए सनलाइट में होता है। उसके बाद सियोफाइट्स एंड फोटोफोबिक है, वो कहने मतलब शेड में होता है। उसके बाद फैकुल्टेटिव है, हेलियोफाइट्स है, वो कहने का मतलब वेल अंडर शेड बट फेयरली अंडर सनलाइट में होता है। उसके बाद कहने का मतलब कि जैसे फैकुल्टेटिव सियोफाइट्स है वो कहने का मतलब वेल अंडर शेड में भी अच्छा से होता है और सनलाइट में भी होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस तरह से ऑक्जाइलोफाइट्स है, कहने का मतलब एसिडिक हैबिटेट है बट पुअर कैल्शियम आयन है। होलोफाइट्स है, वो कहने का मतलब कि एसिडिक सलाइन और अल्कालिन सॉइल्स, एसिडिक सॉइल जिसका पीएच एसिडिक हो और करने का मतलब जिसका अल्कालिन हो, दोनों में हो जाता है वो। और लिथोफाइट्स करने का मतलब कि जो रॉक्स में होता है वो करने का मतलब। और पैज्मोफाइट्स सैंडी सॉइल में, और जो प्लांट सैंडी सॉइल में ग्रो होता है उसी को पैज्मोफाइट्स बोलते हैं, या जो प्लांट्स रॉक्स में ग्रो होता है लिथोफाइट्स बोलते हैं, या इधर का जो भी प्लांट्स जैसे कि कोई कानी ऑफ ट्री का अंडर में ग्रो होता है उसको सियोफाइट्स बोलते हैं। इस तरह से है वो कहने का मतलब। उसके बाद कहने में क्या यहाँ पर थे साइक्रोफाइट्स एंड साइक्रोफाइट्स, ये वाई उसी का है। कोल्ड सॉइल वाटर इन फ्रोजन स्टेट में है। इरिमोफाइट्स करने वाला जीरोफाइट्स ड्राई सॉइल और डिजर्ट्स में होता है। चैज्मोफाइट्स करने का मतलब सर्विसेज ऑफ रॉक्स में होता है। और चेरोफाइट्स करने का मतलब वाटर लैंड में होता है। और जो हाइड्रोफाइट्स करने का मतलब वाटर में। और हाइड्रोफाइट्स करने का मतलब फ्री फ्लोटिंग्स जो है उस फ्री फ्लोटिंग्स हाइड्रोफाइट्स, उसमें यूजुअली हाइड्रोफाइट्स होता है वो और ज़्यादा हाइड्रोफाइट। और उसके बाद जैसे कि हाइड्रोफाइट्स के एग्जांपल ले तो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के एग्जांपल एबुंडेंट जो है ज़्यादा है करना, तो करना ओल्फिया स्मॉलेस्ट है, ओल्फिया है। उसके बाद करना स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है ओल्फिया लेमेना। उसके बाद स्पाइरोडेला, स्पिस्टिया, एजोला, साल्वेनिया, इकोर्निया हेयर्स। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रहा है उसको, सॉरी। बोन और शेप जैसे कि प्लेटाइन बोन है वो रॉड लाइक होता है। टेट्राग्वाइड है वो वाई शेप्ड होता है। इन्वर्टेड स्क्वामोजल है वो कहने मतलब हैमर शेप्ड होता है। उसके बाद पारासेफेनोइड है वो इन्वर्टेड टी शेप्ड होता है। ये कहने का मतलब सब फास्ट ईयर क्वेश्चन है। एडल्ट फ्रॉग का जो स्कूल होता है वो डाइलिक होता है। और क्रैनियम फ्रॉगी का लेकिन टैडपोल स्टेज में एक्सक्लूसिवली कार्टिलेजिनस होता है। और इंडोस्केलेटन एब्सेंट, किस में इंडोस्केलेटन एब्सेंट होता है तो इन फ्रॉग में। और प्लूरोडेंट डेंटिनेशंस कहाँ पर होता है, व्हेल्स में होता है, यूरोडेल्स में होता है, जो कि यूरोडेल्स का एक एग्जांपल है सलमेंडर ले सकते हैं, लिजार्ड्स में होता है। उसी तरह से चलते हैं हम लोग आगे, जैसे कि टक्स ऑफ एलिफेंट कहाँ पर, टक्स ऑफ एलिफेंट क्या है, इनलार्ज्ड अपर इंसीजर है, इनलार्ज्ड अपर इंसीजर है। उसके बाद उसी तरह से टक्स ऑफ वालरस मॉडिफाइड कैनिन्स है। उसके बाद फैंग्स ऑफ स्नेक मैक्सिलरी टीथ है। उसके बाद टीथ ड्राइव्ड फ्रॉम, जो टीथ हमारा है वो कहाँ से ड्राइव होता है तो इक्टोडर्म एंड मिसोडर्म से ड्राइव होता है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं इनामेल कहाँ पर है कहने का मतलब इक्टोडर्म इन स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारा जो टीथ है वो क्या, देखो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर अभी भी बोला था कि हमारा जो टीथ है वो कहने का मतलब इक्टोडर्म एंड मेसोडर्म इन ओरिजिन है, लेकिन इनामेल जो है वो इक्टोडर्म में है, इक्टोडर्म इन स्ट्रक्चर में है। और डेंटाइन मेसोडर्मल इन ओरिजिन है और प्रोड्यूस्ड बाय टूथ ओडोंटोब्लास्ट से होता है। स्ट्रक्चर ऑफ, हम लोग टीथ में चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में चलते हैं। हार्डेस्ट जो सेल है जो हमारा टूथ का वो करने का मतलब ओडोंटोब्लास्ट है, लेकिन हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है
वो कहने का मतलब इनामेल है। और इनामेल को हार्ड क्यों किसने बनाता है? फ्लोराइड। फ्लोराइड मेक्स इनामेल हार्ड। उसके बाद टीथ में अगर परसिस्टेंट पल्प कैविटी रह जाए, टीथ में अगर परसिस्टेंट पल्प कैविटी रह जाए तो उसके बाद इवर ग्रोइंग हो जाएगा, जैसे कि दांत हमेशा बढ़ता रहेगा। जैसे कि हम लोग का दांत है वो बढ़ता नहीं है, लेकिन आप एलिफेंट का, जैसे कि इंसीजर ऑफ रैबिट, रैबिट का दांत देखो हमेशा बढ़ता रहता है। टक्स ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का जो टक्स है वो कहने को मतलब कि हमेशा बढ़ता रहता है। और टक्स क्या है? इनलार्ज इंसीजर है। उसी तरह से चलते हैं डेंटल फार्मूला में। तो मैन में 3 तरह की डेंटल फार्मूला होता है, जैसे कि परमानेंट टीथ में उसका है 21 23 बाई 21 23 इंटू 2। कहने का मतलब ये जो नंबर है ऊपर देखा अपर इंसीजर है, ये लोअर इंसीजर इंटू 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा। उसी तरह से एट द एज ऑफ 13 में क्या होता है? कहने का मतलब 21 बाई 22 21 बाई 22 हो जाता है। एक एक के यहाँ जो प्रीमोलर है वो बाकी रहता है, इंटू 2 करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब मिल्क टेथ जिसे हम बोलते हैं टेम्पोररी टीथ भी, तो 2102 करेंगे तो हम लोग इंटू 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, जो